हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ आज बच्चों। आज हम बात करेंगे बच्चों 18 फरवरी 2026 के पेपर में पूछे जाने वाले गद्य और पद्य से गद्य और पद्य के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों लेकर के आए हैं, जो आपको यहाँ से 100% पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्रों से कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि एक एक पॉइंट बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा संपूर्ण हल सहित लेकर के हम आ जाए हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखिए, क्लास 12 में हिंदी 2026 गद्य पद्य के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चों। 18 फरवरी 2026 के पेपर में 100% आपके पेपर में यही प्रश्न बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके अच्छे नंबर प्राप्त करें। चलिए भैया पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन लिखा है, मैला आंचल उपन्यास किसका है। लिखा है मैला आंचल उपन्यास किसका है। इलाचंद्र जोशी, किशोरीलाल, नागार्जुन, फानेश्वर नाथ, रेणु जी। ठीक है, ये चार ऑप्शन हैं, तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं आप बच्चों, क्या होगा, फानेश्वर नाथ रेणु जी होंगे। ठीक है, क्लियर भैया, समझ में आया। चलिए फिर आपका दूसरा प्रश्न लिखा है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आप लोग इसको हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, कह रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खाजी। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, इसके ऑप्शन कौन से होंगे, राम प्रसाद निरंजनी जी होंगे। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है, तीसरा प्रश्न लिखा है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा है संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखना आवारा मसीहा जो रचना विधा है वो क्या है, एक बच्चों एक जीवनी है। क्या है भैया, एक जीवनी है। क्लियर भैया, समझ में आया। चलिए, अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब लोग से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग वीडियो को दबाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। ठीक है, चलिए भैया, चौथा प्रश्न लिखा है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। चिंतामणि किस लेखक की रचना है, या आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है अथवा में, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, अथवा चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन। देखिए ये तीन प्रश्न यहाँ से बनाए गए हैं। कितने प्रश्न बच्चों, तीन प्रश्न बनाए गए हैं। कह रहा है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। ठीक है, ये आपके चार प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। क्लियर भैया, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट आप सभी लोग क्वेश्चन को देखते चलिए जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न लिखा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो याद रखना बच्चों, किसकी कौन सी, आत्मकथा है। क्या है बच्चों, आत्मकथा। फिर अगला प्रश्न लिखा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल। ठीक, ये चार ऑप्शन है बच्चों। तो इसमें आपसे कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इंसा अल्लाह खा जी होंगी। कौन है भैया, इंसा अल्लाह खा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं जल्दी से। देखिए भैया, तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अशोक के फूल, अशोक के फूल की रचना विधा है। अशोक के फूल की रचना विधा है कविता, रेखा चित्र, निबंध, कहानी। तो याद रखना बच्चों, आपसे ऑप्शन क्या होगा, निबंध होगा। अशोक के फूल की जो रचना विधा है वह क्या है बच्चों, निबंध है। ठीक, अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं
फटाफट सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। यही आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि 100% है, यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों पूछे जाएंगे। कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर मिश्र, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, विष्णु प्रभाकर जी होंगे। कौन होंगे भैया, विष्णु प्रभाकर। क्लियर भैया। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है कि अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हाँ हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। कहा जाए कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है निम्न में से कौन सी है, धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कौन कौन सी है, मर्यादा है। कौन है भैया, मर्यादा संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, ठीक भैया। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है आपसे, अंधा युग रचना के लेखक हैं, अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखना। अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है भैया, धर्मवीर भारती। क्लियर, समझ में आया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निंदा रस निबंध के लेखक हैं, निंदा रस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हरिशंकर परसाई जी। चलिए ये देखिए, कह रहा कि हिंदी का प्रथम नाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 24 फरवरी 2026 में पूछा गया था, अब की बात 18 फरवरी का क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। कह रहा कि हिंदी का प्रथम नाटक है भारत दुर्दशा, नहु से, ना आने वाला कल, चंद्रगुप्त। तो याद रखना बच्चों कौन सा होगा, नहुस होगा। क्या होगा बच्चों, नहुस होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो द्विवेदी युग में हुआ था। कौन सा युग में बच्चों हुआ था, द्विवेदी युग में हुआ था, ठीक है भैया। आइए अगला देखते हैं, फिर लिखा है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं, परीक्षा गुरु के लेखक हैं कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जय शंकर प्रसाद, श्रीनिवास दास। हाँ, तो ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों, श्रीनिवास दास जी होंगे, ठीक है। कौन, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। क्लियर भी समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदुमती है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, इंदुमती प्रथम क्या है बच्चों, आपका कहानी है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कहानी कौन है, तो याद रखना इंदुमती। दोनों तरीके से बच्चों घूम घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो बच्चों ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 18 फरवरी 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी छात्रों से कि इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, और ताकि आपकी तैयारी बेहतर रहे, तो आप लोग एग्जाम में जा करके फटाफट सारे क्वेश्चन का आंसर दे दें, ठीक। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और अच्छा कीजिए। प्रयास यही करिए कि बच्चों अब की बार आप लोग 95 प्लस नंबर लाइए, ठीक है। तो सभी छात्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने अपना इतना समय दिया। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।